हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू कर। सुनो उस पवित्र भूमि की कहानी जहां हिमालय की चोटियां भोलेनाथ के गीत गाती हैं और हवाएं उनके नाम का जाप करती हैं। एक छोटे से गांव में जहां लोग भूख और सूखे से जूझ रहे थे, एक साधारण भक्त ने अपनी भक्ति की ऐसी मिसाल कायम की कि स्वयं भोले शंकर को कैलाश से उतरना पड़ा। यह कहानी है विश्वास की, साहस की और उस अनंत शक्ति की जो हर सच्चे भक्त की पुकार सुनती है। तो चलिए डूब जाते हैं भोलेनाथ की इस अलौकिक लीला में। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसे लोग अमरपुर कहते थे। इस गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था भानु। भानु का जीवन बड़ा सादा था। वो सुबह तड़के जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता। उसके पास न तो धन था न वैभव, लेकिन उसका मन भोले शंकर की भक्ति में रमा रहता। गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे भानु ने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया था। वह हर सुबह और शाम को उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता, जंगली फूल अर्पित करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। उसकी पूजा में न चंदन था, न दूध, न कोई महंगी सामग्री, लेकिन उसका विश्वास अटल था। वह कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा यह मन तुम्हारा है। मेरी भक्ति को स्वीकार करो। संकट की घड़ी एक साल अमरपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों का जीवन दूभर हो गया। भानु की कमाई भी ठप हो गई, क्योंकि लोग लकड़ियां खरीदने की बजाय अपने भोजन की चिंता में डूबे थे। उसका परिवार भूखा रहने लगा। फिर भी भानु ने भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज नदी के सूखे तट तक मीलों पैदल चलकर जाता, जहां से वह थोड़ा सा जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव के कुछ लोग भानु का मजाक उड़ाते। भानु, तू दिन रात शिव शिव करता रहता है, लेकिन क्या मिला तुझे? तेरा परिवार भूखा मर रहा है और तू फूल पत्ती चढ़ाने में वक्त बर्बाद करता है। अगर शिव इतने बड़े हैं तो तेरी यह हालत क्यों? भानु मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे भोलेनाथ सब सुनते हैं। उनका समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ का सपना एक रात जब भानु अपने टूटे फूटे झोपड़े में सो रहा था, उसे एक अद्भुत सपना आया। एक चमकदार ज्योति ने सारी रात को रोशन कर दिया और उस ज्योति में भोलेनाथ का भव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। शिव ने कहा, भानु, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह उस पहाड़ी पर जाओ जहां से नदी की धारा शुरू होती थी। वहां तुम्हें मेरा एक प्रतीक मिलेगा। उसे गांव में लाकर स्थापित करना। भानु की आंखें खुली और उसका दिल खुशी से नाच उठा। वह सुबह होने का इंतजार न कर सका और तड़के ही उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी की यात्रा और चमत्कार। पहाड़ी का रास्ता खतरनाक था। कांटों भरे रास्ते, ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और जंगली जानवरों का डर सब भानु को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भानु का मन भोलेनाथ के सपने से भरा था। वह एयूएम नमः शिवाय का जाप करता हुआ आगे बढ़ता गया। जब वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वहां उसे एक चमकता हुआ शिवलिंग मिला। वह शिवलिंग इतना सुंदर था कि उसे देखकर भानु की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और उसे सावधानी से उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही भानु ने शिवलिंग को अपने कंधे पर रखा, आसमान में बादल छा गए। हल्की हल्की बूंदें बरसने लगीं, मानो भोलेनाथ खुद भानु के साथ चल रहे हों। गांव पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई।
गांव का उद्धार भानु ने शिवलिंग को गांव के बीचों बीच एक चौक में स्थापित किया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर पहला जल चढ़ाया, आकाश में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से लबालब भर गईं, खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने भानु की भक्ति को देखकर उससे माफी मांगी और उस शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। वह शिवलिंग आज भी अमरपुर में भानु शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते हैं और मानते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कहानी का सार: यह कहानी हमें सिखाती है कि भोलेनाथ के लिए भक्ति का कोई मोल नहीं। सच्चा मन, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम ही वह सामग्री है जो शिव को प्रसन्न करती है। भानु की तरह अगर हम भी अपने अहंकार को छोड़कर शिव की शरण में जाएं, तो वे हमारे हर दुख को हर लेते हैं। भोलेनाथ के गुण: 1. सादगी। कैलाश पर तपस्वी के रूप में रहने वाले शिव को केवल सच्चा मन चाहिए, न कि सोना चांदी। 2. दयालुता। भोलेनाथ अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोले कहा जाता है। 3. शक्ति। संहारक होने के साथ साथ उनकी शक्ति रक्षा और सृजन के लिए भी है। 4. निष्पक्षता। वे सच्ची भक्ति देखकर देवता हो या राक्षस सबको आशीर्वाद देते हैं। आपके लिए संदेश: भोलेनाथ की भक्ति के लिए अपने मन को शुद्ध रखें। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, AUM नमः शिवाय का जाप करें और अपने कर्मों को सच्चा रखें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आप इस कहानी को और विस्तार से सुनना चाहते हैं या किसी खास हिस्से पर जोर देना चाहते हैं तो बताइए। हर हर महादेव।